अब हम लोग समझेंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वह किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा या किस एक्सिस पर लाइज करेगा। समझ आ गया? यानी कि प्लॉटिंग द पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट, यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो यहां पर देखिए ये क्या है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ है। समझ आ गया? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तथा y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि x और y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव, यानी कि x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में चले तो देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है, आई क्या है, बाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इसमें जो x का वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा और बाई जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, माइनस होगा और प्लस होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो इसमें जो देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है और ये भी बाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब कि इसमें जो एक्स का और बाई का दोनों का जो वैल्यू होगा वह निगेटिव होगा, यानी कि एक्स लेस देन 0 और बाई भी लेस देन 0, यानी कि दोनों क्या होगा, निगेटिव और निगेटिव होगा। अब उसके बाद हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं तो ये देखिए क्या है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये क्या है, बाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा और बाई का जो वैल्यू होगा जो लेस देन 0 होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा और बाई का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ आ गया? तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में जब भी कोई पॉइंट यदि लाइज करता है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा जो a और b होगा। समझ आ रहा है? a और b का मतलब क्या होगा कि a b कोई भी पॉइंट हो सकता है जो कि दोनों पॉइंट पॉजिटिव में रहेगा। मान लिया कि क्वाड्रेंट सेकंड में यदि कोई पॉइंट लाइज करता है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा जो माइनस a और b होगा। समझ आ गया? ठीक उसी प्रकार यदि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाइज करता है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए और माइनस बी होगा, यानी कि दोनों निगेटिव होगा। ठीक उसी प्रकार यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाइज करता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बाई लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। समझ आ गया? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सिस पर जब कोई पॉइंट लाइज करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये क्या है, एक्स एक्सिस से और ये क्या है, बाई एक्सिस से। तो ऑरिजिन से राइट डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन होगा। ठीक उसी प्रकार यदि अपवर्ड चलेंगे तो ये बाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, अगर डाउनवर्ड चलेंगे तो बाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन होगा। तो मान लिया कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि लाइज करता है, ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा जो a0 होगा। समझ आ गया? ठीक उस प्रकार बाई एक्सिस के यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई पॉइंट लाइज करेगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा जो 0b के फॉर्म में होगा। समझ आ गया? उसके बाद एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में यदि कोई पॉइंट लाइज करता है, ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए और 0 के फॉर्म में होगा। ठीक उसी प्रकार ये क्या है, बाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है, यदि इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट यदि लाइज करता है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0 और माइनस b के फॉर्म में होगा। समझ आ गया? अब मान लिया कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया कि हम लिए 3 और 4 लिए, ठीक है। अब 3 और 4 किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, यह पॉइंट जो है जो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो देखिए 3 और 4 ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि x का वैल्यू पॉजिटिव है और y का वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, तो हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, यानी कि यह जो पॉइंट है जो कहां लाइज करेगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में। समझ आ गया? जैसे मान लिया कि एक और हम लेते हैं -3 और 5 लेते हैं, तो -3 और 5
यानी कि x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब इसमें देखें कि x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो -a और b है, यानी कि यह जो पॉइंट है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। समझ आ गया। और जैसे मान लिया, देखिए और हम लेते हैं जैसे मान लिया ले लिए हम -5 और -6 ले लिए, यानी कि x का वैल्यू भी निगेटिव और y का वैल्यू भी निगेटिव, दोनों हम निगेटिव ले लिए। समझ आ गया। अब देखिए दोनों निगेटिव कहाँ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो इसमें जो कोऑर्डिनेट का फॉर्म क्या है, -a और -b है, यानी कि दोनों निगेटिव है। इसका मतलब है यह जो पॉइंट है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। जैसे मान लिया और एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं -6 और 0। समझा गया। क्या लिए हम, -6 और 0, मतलब x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू 0। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू 0 किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर यह पॉइंट लाइज करेगा। तो इसमें देखिए, इसमें जब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है तो क्या फॉर्म होना चाहिए, ए 0 होना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव और 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 0 और बी होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, इसका जो फॉर्म होना चाहिए -a और 0 होना चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू निगेटिव और y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में लाइज करेगा। समझ आ रहा है। जैसे और कोई भी एग्जांपल लेते हैं, नंबर 5 में जैसे मान लेंगे 0 और ले लिए हम 6, 0 6 ले लिए, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो इसको देखते हैं कि इसमें जो कोऑर्डिनेट का फॉर्म है जो 0 और b है। समझ आ गया। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर 0 और जो 6 है वो कहाँ लाइज करेगा, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइज करेगा। समझ आ गया। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 0 0 ले लिए, यानी कि दोनों 0 है, x का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी 0 है। अब दोनों का वैल्यू 0 है तो इसमें हम लोग इसका कोऑर्डिनेट पर ध्यान दें तो जब y एक्सिस और x एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन, और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वह 0 और 0 होता है, यानी कि यह जो पॉइंट है 0 0 जो ऑरिजिन पर लाइज करेगा।